अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9 की विज्ञान का पेपर आपके सामने है। ये 2023-24 का पेपर है आपके सामने, और ये पेपर हमें भेजा है बाड़मेर जिले से हरेंद्र कुमार ने। आप भी हमें अपना पेपर इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। पेपर की अच्छे से जैसे हमें पेपर भेजा है, बहुत ही शानदार PDF बनाई है हरेंद्र ने, तो आप भी हमें इस प्रकार की जो PDF साफ क्लियर कर PDF बनाकर हमें भेज सकते हैं, ताकि उसका सॉल्यूशन आसानी से करवाया जा सके। तो ये 9th क्लास की साइंस का पेपर है पूरा। इस वीडियो में हम इसका पूरा पेपर देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी विषय के पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और राजस्थान की 50 जिलों के जो पेपर हैं वो अलग अलग पेपर है। 50 जिले और 85 जिलों के अलग अलग पेपर बनते हैं, तो सभी जिलों के पेपर आपको यहाँ पे सोल्व करवाया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का जो स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन है उसमें आपको 9th क्लास के सारे पेपर उपलब्ध है, तो वहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें आपको आंसर भी बताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो हम हरेंद्र का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने शानदार पेपर की PDF बनाकर हमें बाड़मेर जिले से ये भेजा है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और 9वीं क्लास का जो विज्ञान का पेपर है देख लेते हैं। जिनके भी विज्ञान का पेपर होना बाकी है 9th क्लास वालों के, तो एक बार ये पेपर ज़रूर से देख लेना, काफ़ी अच्छा पेपर है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि 200 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है। तो 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। ध्यान रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। इसमें 200 जोड़ेंगे तो इसमें भी 200 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 200 जोड़ कर लेंगे, तो ये केल्विन में कितना हो जाएगा, ये तो 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये 473 हो जाएगा। तो 200 डिग्री सेल्सियस 400 केल्विन के बराबर होगा, 473 केल्विन के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर C है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें अबसद है, तो इस जिसने ये पेपर भेजा है उसके सारे सही है। बहुत ही शानदार पेपर किया है इसने। आप भी इस प्रकार से प्रश्न अपने कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कितनी भी बार बताया मैंने आपको, कितनी बार प्रश्न भी पूछा था ये, कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो उस धातु का नाम है पारा। पारा को हम मरकरी कहते हैं, Hg से इसको लिखा जाता है। और आपको ये धातु तो है पारा, लेकिन अधातु पूछें तो अधातु में आपको ब्रोमीन करना है। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो ब्रोमीन है। अच्छा, ऐसी कौन सी धातु है जो हम चाकू से काट सकते हैं, कमेंट करके बताना कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का यानी कि खाने वाला जो सोडा है उसका आपको सूत्र बताना है। तो खाने वाला सोडा कौन सा है, तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं उसको, NaHCO3 इसका उत्तर हो जाएगा, D वाला ऑप्शन सही है। ये NaCl जो है वो साधारण नमक का सूत्र है। ये साधारण नमक का सूत्र है, जो अपन खाने का जो नमक काम में लेते हैं, ये वाला नमक है NaCl। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल का होता है H2O, जबकि D2O जो होता है वो बाहरी जल का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, अच्छा ये Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 11 है और द्रव्यमान संख्या 23 है, तो उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो 11/11 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक समूह कौन सा है। तो थियोडोर स्लीडन और स्वान के द्वारा ये कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। वैसे कोशिका की खोज किसने की थी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और कौन से कोशिकांग को कोशिका का जो आत्मघाती थैली कहा जाता है, कमेंट करके बताना। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, इस दोनों का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। और एक है कोशिका का शक्तिगृह, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, उसका भी उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ये सारे क्वेश्चन मैं बार बार पूछता हूँ और आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ज़रूर से इनको आपको देख लेना है। छठा क्वेश्चन है, पादपों में फ्लोएम उत्तक का कार्य क्या है। तो ये खाद्य संवहन का कार्य करता है, जबकि जल का अवशोषण, ये जल जो जाइलम होता है वो जल अवशोषण का कार्य करता है। एक पत्थर किसी मीनार से गिराते हैं तो 20 मीटर गिरने से इसका वेग कितना होगा। यदि जी का मान आपके 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना, तो इसको आपको दोनों को गुणा कर लेना है, mg ले लेना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। संवेग का, वस्तु का संवेग किस पर निर्भर नहीं करता है, तो उसके वस्तु का जो संवेग है उसके वेग पर और उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, यदि दो वस्तुओं के बीच में दूरी r है और उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है, तो 1/r² के समानुपाती होता है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, तो ये तो मैंने आपको पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो लाइसोसोम है और राइबोसोम, इसके दोनों के उत्तर आपको कमेंट करके बताने कि इनको क्या कहा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं, वैसे ही लाइसोसोम और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, इन दोनों का उत्तर कमेंट करके बताना है। प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण बल के सामर्थ्य जो होता है वो अलग अलग होता है, असमान होता है। इसमें असमान या अलग अलग बनना था।
तेल का हवा में जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अणुओं के एक मोल का जो द्रव्यमान है वो आणविक द्रव्यमान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजक इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य कहलाते हैं, जीव द्रव्य। तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका कोशिका का बना होता है जो संवेदना प्राप्त करके संचालित करता है। ये गति का समीकरण का दूसरा, गति के नियम का दूसरा समीकरण है, एस बराबर ut प्लस हाफ at। आपको गति का जो प्रथम नियम है वो भी याद कर लेना है। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और तीसरा है, अगला प्रश्न है 18वां, क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत होता है। समान भी होता है और वो विपरीत भी होता है। एलपीजी का पूरा नाम कितनी बार आपको पूछा है तो आपने लिखा होगा इसका उत्तर। एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। ऐसे ही मैंने आपको कितनी बार जो सीएनजी का भी पूछा था तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है सीएनजी। समांगी मिश्रण के दो उदाहरण बताइए तो चीनी का घोल है, शक्कर का घोल जिसको हम कहते हैं, नमक का घोल है, समुद्री जल है, शराब है, शरबत है, ये सभी समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखना है। 22वें क्वेश्चन में दो रेडियोधर्मी समस्थानिकों के नाम लिखने, तो यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 ये रेडियोधर्मी समस्थानिक हैं। विसरण का सिद्धांत लिखना है। और 24वें क्वेश्चन में आपको सीएनजी का पूरा नाम लिखते हुए, सीएनजी का पूरा नाम क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 25वें क्वेश्चन में रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली रुधिर कणिकाओं का नाम लिखना है, तो उसमें आरबीसी हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन, क्या किसी समान त्वरित वस्तु का ताक्षणिक वेग शून्य हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल ताक्षणिक वेग शून्य हो सकता है। 27वां क्वेश्चन है, यदि एक समान बल एक साइकिल और एक मोटरसाइकिल पर अध्यारोपित किया जाए तो किसमें वेग अधिक होगा। 28वां क्वेश्चन, पिछले भी कई वीडियो में मैंने आपको बताया है, दाब का सूत्र बताएं तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज़्यादा लगेगा। दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न है ये, हम कैसे कह सकते हैं कि पदार्थों के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है, इसका आपको वर्णन करना है। 30वां प्रश्न है, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर स्पष्ट करना है। 31वें प्रश्न में आपको निम्न के रासायनिक सूत्र लिखने, जैसे गंधक है तो गंधक होता है, सल्फर को गंधक कहते हैं, S8 हो जाएगा। नीला होता है जिसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, CuSO4 इसका उत्तर होगा। बारी जल ये D2O होता है, D2O ये बारी जल का सूत्र है। नेक्स्ट है, समस्थानिक और समबारिकों में आपको अंतर लिखना है। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच में अंतर लिखिए। संरचना के आधार पर पौधे और जंतुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। आयन और परमाणु में अंतर स्पष्ट करना है। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी विशेषता लिखनी है। यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो दोहरी झिल्लियों से ढके होते हैं, किन्हीं चार का नाम लिखना है। रदरफोर्ड का जो प्रयोग है उसको परीक्षण लिखना है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या के में संबंध लिखना है। फिर आपका 41वां क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखिए। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में वर्णन कीजिए और इसका आपको प्रक्षेपण लिखिए। विभेदीकरण से क्या आशय है, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में कोई दो अंतर लिखना है। और लास्ट है फिर आपके अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और किन्हीं चार कोशिका का कार्य रचना और वर्णन करना है। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, किन्हीं दो कोशिकाओं का वर्णन करो और पादप कोशिका में पाए जाते हैं। 45वां क्वेश्चन है, न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझाइए। आवश्यक चित्र बनाकर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। जी का मान पृथ्वी से कैसे परिवर्तित होता है वर्णन करना है। विलयन क्या है, किन्हीं तीन विलयन का उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो बहुत ही शानदार पेपर ये बाड़मेर जिले का है और आपके पेपर बाकी है तो एक बार ज़रूर से इस पेपर को पूरा हल कर लेना। और ये पेपर भेजा है हमें हरेंद्र कुमार ने, तो वापस एक बार हम हरेंद्र कुमार का धन्यवाद देते हैं। और आप भी हमें इस प्रकार से अपना पेपर भेज सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है अपने 75 68 35 0069। देखो पेपर बहुत ही शानदार इसलिए भेजा है क्योंकि पेपर की पीडीएफ बिल्कुल साफ़ है। ऐसी पीडीएफ आपको भेजनी है, बिल्कुल क्लियर पीडीएफ बना के, ताकि जो उसका सॉल्यूशन आपको आसानी से करवाया जा सके। तो ये पीडीएफ आपको अच्छी प्रकार से ऐप से डाउनलोड कर लेनी। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जिन जिन के भी पेपर बाकी है उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना। और 9वीं क्लास की जो व्हाट्सअप ये ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर लेना। और प्ले लिस्ट में आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, उनको एक बार ज़रूर देखना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।